वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब क्या ही बात करें, पहले भी बहुत मायूसी से बात की थी और अब इसी वजह से सबसे आखिर में कर रहे हैं, इसलिए सबसे आखिर में कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है फिर वो पूरा एक हमारा जो मोमेंटम है वो खराब हो जाता है शो का। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। हाई वोल्टेज टाकरे में भारत ने विराट कोहली की शानदार हमने देखा सेंचुरियां की गई और फिर उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से हारा, बहुत ही पैथेटिक किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। एक एक बॉल एक एक मैच मैंने तो खुद देखा है। मुझे तो बिल्कुल मुझे तो पहले ही लग रहा था कि शायद पाकिस्तान नहीं जीतेगा, लेकिन खैर फिर भी मैंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने बहुत सारे सेगमेंट्स किए और हमने कहा कि उम्मीद जो है वो की जा सकती है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जिस तरह से खेल पेश किया बहुत ज़बरदस्त था, चाहे उनकी बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो कोई भी उनका विनिंग एटीट्यूड नहीं था, कोई स्ट्रेटजीज नहीं थी मैदान में। जिस तरह से उसे उतरे, हम पीटते रहे कि हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुनी। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी टीम के पास स्पिनर्स भी थे और अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंस। सही बात है जी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। मोहित शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने दुनिया भर में मैचेस कवर किए, इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस कवर किए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच का आपको भी पता था कि नहीं जीतेंगे, इस दफा आप नहीं गए दुबई। देखिए, ये नहीं है दुबई जाने की रीजन तो चले और थी कि पिंडी में इतना ज्यादा वो मैचेस थे कि वो जा नहीं सके। लेकिन बता चुके थे कि इस टीम में दमखम नहीं है। जी, हकीकत में बताऊं कि मुझे 10% भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है या पाकिस्तान इवन सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। मैंने शुरू होने से पहले 2-3 ट्वीट किए हैं और मैंने उसमें लिख दिया था कि ये टीम्स ज्यादा चांस है, उसमें पाकिस्तान नहीं था। देखें, बड़ा सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की जो ये सारे आपके प्लेयर्स हैं इनमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो कि पूरी इंटरनेशनली हर टीम में हर प्लेयर में आपको नजर आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, हम अगर कभी भी इंडिया से जीते हैं तो वो पैशन और स्पिरिट और वो एंथुजियाज्म जो इंडिया के खिलाफ हम कैरी करके फील्ड में जाते हैं उसकी वजह से हम जीतते हैं। एग्जैक्टली। कल बड़े अरसे बाद मैंने वो चीज भी मिसिंग देखी। बिल्कुल वो चीज आपको नजर नहीं आई। बिल्कुल वो फाइट करता हुआ हर प्लेयर पाकिस्तान का नजर नहीं आया। मुझे अफसोस हुआ, अफसोस से ये कहना पड़ता है। और इंडिया की टीम बहुत बेहतर खेली। देखें, अगर इंडिया की टीम या कोई भी टीम बेहतर खेलती है, कोई भी टीम अच्छा अपने आप को मतलब है कि एज अ ट्रू एथलीट फील्ड पे जाहिर करती है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। विराट कोहली कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, लेकिन उनको पता है बहुत बड़ा मैच है। उन्होंने कहा यहां से मैं हिलूंगा नहीं, कोई नहीं स्पिनर को चौका नहीं मार सकता तो नहीं मारूंगा, आखिरी टाइम में जाके मारूंगा। जी, ये होता है एक सेंसिबल क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेट का एटीट्यूड जो आपको सिर्फ फील्ड पे नजर आता है। और वो सारी चीज लेकर रही थी हमारी टीम के प्लेयर्स में। हमने कभी अपने आप को फिट रखा ही नहीं। हमने कभी अपने आप को, मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, वो लेवल तक, फिटनेस की लेवल तक लेके नहीं गए जो एथलीट, खासकर एलीट एथलीट का हादसा होता है। हम क्या करते हैं जी, बस ये PSL खेल ली, 1-2 फ्रेंचाइज में और आप चले गए, 2-2 4-4 ओवर अच्छे करा लिए, बस ये है 30-40 रन बना लिए, ये है। ओ भाई, ये नहीं है। अगर आप मुल्क के लिए खेलते हो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने आप पे मतलब मैं कहता हूं कि 12 महीने और दिन कम से कम 7-8-10 घंटे इस काम पे आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके अच्छे एथलीट आप बनते हो। मेहनत के बगैर कोई भी नहीं है जी। अच्छा, मोहित शाह साहब, वन ऑफ द सेन वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, आज पहली दफा इनको गुस्से में देख रहा हूं। एग्जैक्टली। और नहीं तो ये कभी गुस्सा नहीं करते होते। बीच बचाव की बात करके कहते नहीं अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए, गुस्सा ऑब्वियस है और गुस्सा आज आना भी चाहिए। मैं कहता हूं सबको आना चाहिए। जो हमने इनको रिस्पेक्ट दी है ना, इज्जत दी है। बिल्कुल। किसी प्लेयर को आप प्लेयर चला जाए ना जी मार्केट में, अब 50 लोग 100 लोग उनके पीछे होते हैं। भाई, आपको वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि यू आर देयर हीरोज, बिल्कुल, तो आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। कम से कम आप जो मैच खेलते हैं, जो आप खासकर इतने बड़े इवेंट का आप मैच खेलते हैं, तो भाई आपको तो वहां पे अपने आप को बिल्कुल आप आखिरी लेवल तक जाके आपको एफर्ट करनी पड़े कि हमने ये जीतना है, हमने एक रन नहीं देना, एक कैच नहीं छोड़ना, मिस फील्डिंग नहीं करनी। यहाँ तो हमारा ये हाल है कि एक प्लेयर दौड़ता है बाउंड्री की तरफ, वो अनफिट हो जाता है। दूसरा ओपनर है, वो बाउंड्री की तरफ दौड़ता है, भागता है, वो अनफिट हो जाता है। भाई, इसका मतलब है कि हमारा लेवल ही नहीं है। एक इंटरनेशनल टेनिस कोच आए हुए हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपका जो यंगस्टर है, जो एथलीट है, उसका लोअर फिजिकल स्ट्रक्चर जीरो है। उसकी टांगे काम ही नहीं करती। बिल्कुल। भाई, अगर आपकी टांगे काम नहीं करती, उनको आपने सही फिजिकली वो अब ट्रेन कर करके आपने सॉलिड नहीं बनाया हुआ, तो आप इतने बड़े मैच में और इतनी अगेंस्ट द क्वालिटी एथलीट किस तरह कम्पीट करेंगे। और दूसरा ये है, देखिए, हम T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए तो हमने कहा जी हम पाकिस्तान जी अब सर्जरी होगी, बहुत बड़ा फलाना होगा, ये होगा वो होगा।
वहां अजीमत हमें उठानी पड़ी अमेरिका से हमारे। बिल्कुल एग्जैक्ट और देखिए अमेरिका जो कभी मैच ही नहीं खेला था उस वक्त तक, कोई इंटरनेशनल मैच, उससे हमारे फिर हम रियलाइज नहीं कर सके। और मैं यहाँ सबसे बड़ा कसूरवार मैं आपको अभी बताता हूँ, सबसे बड़ा कसूरवार मैं समझता हूँ वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो किसी न किसी Gang of एंगल से, former test cricketer। जी गैंग ऑफ फार्मर, बिल्कुल आपने सही लफ्ज यूज किया, गैंग ऑफ फार्मर टेस्ट क्रिकेटर, जो किसी न किसी तरीके से जो चेयरमैन आता है क्रिकेट बोर्ड के, उस गिर्द गिर्द हो जाते हैं, वो जी ये करें वो ना करें, अपने मेंटोर बन के 50-50 लाख रुपया महीने का लिया और टीवियों पे बैठ के, और टीवी पे बैठ के ये इसको क्रिटिसाइज, बट भाई यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम। आपने ये सिस्टम इवॉल्व करने में, ये टीम बनाने पे आपका बकायदा बराबर का हिस्सा है। हाँ जी, वो और वो जो चेयरमैन आते हैं उनको तो अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी होती नहीं, एक ने बताया उसका बात मान ली, दूसरे ने बताया उसकी बात मान ली, भाई इस तरह नहीं होता। वो बड़ी अच्छी बात थी कि आपने इंटरनेशनल जो कोचेस लेके आए हुए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी आपको वर्ल्ड कप के बाद कि जी आप ये चीजें हैं, टीम में यूनिटी नहीं है, लड़कों की फिटनेस बिल्कुल जीरो लेवल की है, आप सबको डेवलप करें, सबको सिस्टम इवॉल्व करें, तब जाके आपका क्रिकेट ठीक होगा। किसी ने कान नहीं धरे वहां पे, उल्टा उस कोच को, कर्स्टन की बात कर रहा हूँ, फर्क कर दिया आपने जी, हाँ जी, फर्क कर दिया उसका रिजल्ट क्या निकला। और भाई एक आध आप टेस्ट सीरीज जीत के आप समझे कि जी वो हमने जी रिकवर कर लिया, भाई ये नहीं होता। टेस्ट सीरीज जो होती है आप अपनी चलें अच्छी विकेट पे जीत के, वो भी आपको वेस्ट इंडीज ने फिर आके एक्सपोज कर दिया। तो हम वो चीज इवॉल्व नहीं कर सके जिसकी हमें जरूरत है। बिल्कुल शाह जी, आप जिस तरह से बात करें, अब इसके बाद तो फिटनेस पे भी बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि आपका, जिस तरह आपने भी बात की, कोई फिट है ही नहीं। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया खेला और पाकिस्तान ने कितनी बुरी परफॉर्मेंस दी, ये हम सब भी पहले भी बात कर रहे थे। कैसी परफॉर्मेंस, आप क्या तबसरा करेंगे अब शाहीन शाह जो पर हमारे भी? जो एग्जैक्टली इधर ही आ रहा है। शाहीन, बाबर, रिजवान, मतलब इनको हम अपना कोर समझते हैं ना, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। लेकिन सर हमेशा मायूस करते हैं शाहीन के थोक के हिसाब से रन्स, बाबर का वही 22-23 बनाना, और फिर रिजवान का वो टुक फखर की जगह इमाम ने रिप्लेस काम करे की। ना सर, इमाम ने क्या किया? देखिए आप बड़ी आपने अच्छी बात की, और ये बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए, और एक एक प्लेयर को एनालाइज करना चाहिए कि इसने भाई क्या कंट्रीब्यूट किया है। शाहीन अफरीदी आए, बड़े अच्छे बॉलर लगे, जब इनका इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ तो हम समझे कि ये डेवलप होके कोई आउटस्टैंडिंग वसीम अकरम बन जाएंगे। और मैचेस हमें इस तरह जिताएंगे जिस तरह वसीम अकरम जिताते थे, जिस तरह आपके पुराने जबरदस्त किस्म के जो बॉलर थे वो आपको जिताते थे। और भाई इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग आप पीछे चले गए हो। और इसका देखें 3 साल 4 साल डाउन द लाइन आप में वो एबिलिटी नहीं है जो 4 साल पहले आपके पास एबिलिटी थी। उसका रीजन क्या है, वजह क्या है? एक वजह है अपने आप को स्टार आप समझने लग पड़े। आपने अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं दी, और आपने कहा यार खेल लेंगे, अब तो ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, टीम में हूँ, मेरा तो पक्की मेरी टीम में जगह है, तो जो भी करूं मुझे देखेगा कोई। भाई ये नहीं होता। अपने आप को फिट रखो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप टीम में आप जस्टिफाई कर सको, लोगों को बता सको मैं स्टार नहीं, मैं परफॉर्मर भी हूं साथ। अब यही सारा तकरीबन सबके साथ यही है। हमारे बॉलर्स के साथ उन्होंने अपनी मेहनत, ऐसी मेहनत नहीं की हुई जो कि मेहनत करने के जिसका उनका हक बनता है। तो यही बात आपकी जो थोड़े बहुत आपके क्रिकेटर हैं, अब बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम हैज नेवर बीन अ टॉप क्लास T20 क्रिकेटर। मैं उनको T20 क्रिकेटर समझता ही नहीं हूं। और मुझे अब ये फील हो रहा है कि जिस तरह मैंने उनकी ये देखी वनडे की इनिंग्स देखी, उनको वनडे में भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं नहीं समझता कि वो आप इन दोनों फॉर्मेट में अपने आप को कैरी करके ऐसी परफॉर्मेंस में आगे लेके जा सकते हैं। अब आगे हमने अक्टूबर में हमने एशिया कप खेलना है, वो भी इंडिया में होना है। खास हम तो नहीं जाएंगे, खैर हम तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। फरवरी में आपका वर्ल्ड कप होना है। हम अब क्रिकेटर मतलब ऐसे यंगस्टर तैयार करने हैं, खासकर PSL के बाद। तो मैं ये फील करता हूं कि आप 25-30 का एक पूल बनाएं और वो यंगस्टर का पूल हो ज्यादातर। अब इंडिया में आप देखें ना, इंडिया की 1-2 टीम्स ऐसी बनी हुई हैं जो स्पेसिफिकली मेंट फॉर T20 क्रिकेट। बिल्कुल। और वो T20 क्रिकेट के लिए उन्होंने बैक में रखा हुआ है। हाँ जी, आप देखें तिलक वर्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है, जिन्होंने क्लास की बैटिंग की है। सूर्या कुमार यादव बैठ के वो कल मैच देख रहे थे। अब ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, वो सिर्फ उन्होंने T20 के लिए रिजर्व रखे हुए हैं कि जब T20, अब एशिया कप भी T20 होना है और वर्ल्ड कप भी T20 होना है। शाह जी हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB भी हैं,
उन्होंने ग्राउंड्स तो बना दिए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी ही रिजीम में हम अमेरिका से भी हारे, हम एक राउंड में बाहर हो गए फर्स्ट ही राउंड में T20 वर्ल्ड कप में, और यहाँ पे भी हम फर्स्ट ही राउंड में बाहर हो गए। उनको क्या मतलब, उनको भी अब चेंज करना चाहिए सोचना या फिर है, उनको उनके भी बारे कुछ में भी सोचना अब- चाहिए कि ये लोग उनको चुना लगा रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं? एक तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्रिकेट का उनको पता नहीं, बिल्कुल Yes. ठीक है जी। और अगर आप वो करना भी चाहते हैं, चेयरमैन रहना भी चाहते हैं, तो बेशक रहें, लेकिन ऐसे ऐसे जो आपने पहले स्टेप उन्होंने लिया था, जो गैरी कर्स्टन वगैरह को लेके थे, वो स्टेप बहुत बेहतर था। अगर उसकी मान लेते तो शायद ये आज हमें इस लेवल पे और इस तरह हमें एग्जिट हम ना होते चैंपियंस ट्रॉफी से। हमारी मतलब कम से कम देखें, वही आपने बात की, आप जो मर्जी है कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, 10 स्टेडियम बना लें, टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है। Zero. लोग देखते हैं टीम की परफॉर्मेंस, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप वो चैंपियन ट्रॉफी आप जीत जाएं, आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, लोग आपको सरों पे उठा लेंगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली अब तो हर एक जिधर जाएं आप, उसको इतना गुस्सा आया हुआ है, वो कहते हैं जी हम सिर्फ खेलने के लिए हैं जी, आल्सो पार्टिसिपेटेड, बिल्कुल। कि पाकिस्तान आल्सो पार्टिसिपेटेड, इस बार इतना ही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई एफर्ट नहीं की गई कि टेक्निकली, फिजिकली और मेंटली टीम को और प्लेयर्स को स्ट्रांग किया जाए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस 100% दे सके। मोहित शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाह जी, अगर हमसे थोड़ा सा ज्यादा भी बात करते तो हो सकती थी, लेकिन अभी हमारी जो है टाइम कम क्लोजिंग है का हमारे वक्त हो पास। जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो गया है आज की सुबह की सोच का। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, कल फिर हाजिर होंगे।